बिहार का एक छोटा सा गांव बेलवा, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। गांव वालों का कहना है कि गांव के बाहर पीपल के नीचे एक पुराना शमशान है और वहां कोई इंसान नहीं, एक गुलाम रहता है, मौत का गुलाम। गांव में एक पुरानी औरत थी जिसे यशोदा काकी कहते हैं। वो बच्चों को इस पीपल की कहानी सुनाती है। यशोदा बताती है कि वो गुलाम पहले इंसान था और उसका नाम रामू था। रामू अपनी मालिक के लिए अपनी जान तक दे दी, लेकिन उसके मालिक ने उसे धोखा देकर पीपल के नीचे जिंदा ही गाड़ दिया। मरने से पहले रामू ने कसम खाई वो हमेशा एक गुलाम रहेगा, मगर किसी इंसान का नहीं, अब बुराई का। साक्षी इस गांव में एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी और उसे कविता की बातें अंधविश्वास लगती थी। ये जो कविता है वो साक्षी की पड़ोसन है। कविता, बहन एक बात याद रखना, शाम होते ही शमशान के रास्ते मत जाना। वहाँ बुलावा आता है, लेकिन जो कोई भी उसके पास जाता है कभी वापस नहीं आता। साक्षी मुस्कुराती है कि ये सब किस्से कहानियां हैं कविता। एक रात गांव में पूरी बिजली चली गई थी और हल्की बारिश हो रही थी। साक्षी के हाथों में एक टॉर्च था। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। दूर से उसने पीपल के पेड़ के नीचे एक रोशनी टिमटिमाती हुई देखी और उसकी कानों में एक हल्की सी आवाज आई, साक्षी आजा। साक्षी ने टॉर्च उठाया और खाली ही पैर पीपल की ओर जाने लगी। शमशान पहुंचते ही साक्षी ने देखा एक लंबा, हड्डियों जैसा इंसान एक जंजीर से जकड़ा हुआ है। साक्षी से उसने कहा, मुझे छुड़ा दे, मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। साक्षी एकदम डर गई थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, तू कौन है? उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा किस्मत हूँ। हवा अचानक से तेज हो गई और पेड़ पे बैठे चमगादड़ उड़ने लगे। साक्षी डरकर वहां से भाग गई। अगले कुछ दिनों में साक्षी का व्यवहार बदलने लगा। वो रात को अकेले बाहर जाने लगी। उसकी आंखें लाल रहने लगी और वो खुद से बातें करने लगी, मालिक मैं आपको आजाद करूंगी। ये सारी बातें कविता ने गांव वालों को बताई। गांव वाले डर गए। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने उससे आकर कहा, ये कोई साधारण भूत नहीं है, ये मृत्यु गुलाम है, इसे तोड़ने के लिए बलि देनी पड़ेगी। अगली रात तांत्रिक ने शमशान के बीच एक मसाल जलाया और बैठकर मंत्रों का जाप करने लगा। अचानक से जमीन के अंदर से धुआं आने लगा और एक आत्मा की आकृति बन गई। साक्षी उस धुएं में खड़ी थी। उसका चेहरा अचानक बदल गया और आंखें एकदम लाल हो गई। अचानक से एक डरावनी आवाज आई। उसने कहा, मुझे आजाद करो, ये अब मेरी है। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण जोर से करने लगा। हवा बहुत ही तेज हो गई और जंजीरों की टूटने की आवाजें आने लगी। गांव वाले पूरी तरीके से डर जाते हैं और वो अपने हाथ में पकड़े मसाल को शमशान में फेंकने लगते हैं। शमशान में पूरी तरीके से आग लग जाती है। साक्षी चिल्लाती है। साक्षी चीखते हुए बोलती है, मालिक मुझे छोड़ो मत। धुएं और आग में अचानक से रामू और साक्षी गायब हो जाते हैं। सुबह सिर्फ वहां पे राख और टूटी हुई जंजीरें मिलती हैं। कहा जाता है कि आज भी रात के समय उस पीपल के पेड़ के नीचे दो आत्माएं बैठकर बातें करती हैं, एक मालिक और एक गुलाम, और एक अगली आत्मा का इंतजार करते हैं। ये थी घटना जो साक्षी के साथ हुई थी। अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मेल दिया गया है, आप उस पे मेल करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।